हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदुवंशी पाठशाला। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोट पर कब से छप रही है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की तस्वीर जो है वो नोटों पर कब से छप रही है। तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोट पर 1969 से छप रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1942 को। ठीक है। और महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण जो है वो भारत में दिया था। और भारत में कहाँ पर दिया था? तो भारत में वाराणसी में दिया था। ठीक है, वाराणसी में जो है महात्मा गांधी ने अपना पहला जो है भाषण दिया था। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके किसने संबोधित किया था? मतलब उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। याद रखना आप लोग, सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 में लौटे थे। कब? 1915 में। ठीक है, याद रखना आप लोग, 1915 में। ठीक है। अच्छा, एक कानून है, एक एक्ट है, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा है। ठीक है, तो कौन सा वो कानून है जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा है? तो उसका नाम है रॉलेट एक्ट। याद रखना आप लोग, क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग होता है, वो किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम्स होता है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक रोग होता है लकवा। ठीक है, लकवा, पैरालिसिस। ये जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो रोग है वो विटामिन B7, याद रखना आप लोग, B7 की कमी से होता है। ठीक है। अच्छा, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? किस विटामिन की कमी से जो बाल हमारे हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन बोल सकते हैं B3। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से जो है हमारे बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक रोग होता है प्लेग, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो कि पिछली क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें आप लोग प्लेग रोग के बारे में पढ़ा होगा। तो प्लेग रोग जो है वो किस जीवाणु की वजह से होता है? ठीक है, किस जीवाणु की वजह से प्लेग रोग होता है? तो प्लेग रोग जो है येरसीनिया पेस्टिस। याद रखना आप लोग, एग्जाम में पूछता है साइंस पोर्शन में। ठीक है, येरसीनिया पेस्टिस। ठीक है, येरसीनिया पेस्टिस जो है ये प्लेग रोग जो है इस जीवाणु की जो है अधिकता से होता है, या इस जीवाणु से ये जो प्लेग रोग है वो होता है। ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें जो है गिल्टी वगैरह निकल आती हैं। ठीक है, गिल्टी वगैरह निकल आती हैं, तो ये जो है प्लेग रोग में होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, और अगर बात की जाए आपसे पेचिस, एक रोग होता है पेचिस। ठीक है, तो पेचिस जो रोग है वो किस जीवाणु की वजह से होता है, जो पेचिस रोग है? ठीक है, तो पेचिस रोग जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखना आप लोग, हिस्टोलिटिका। ठीक है, हिस्टोलिटिका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इस जीवाणु का पूरा नाम है, इसकी वजह से जो है आपका पेचिस रोग होता है। ठीक है। और ये इसका मुख्य लक्षण क्या है, आप किस वजह से ये होता है? तो ये जो है गंदे जल को पीने से होता है। ठीक है, अगर आप गंदा जल पी रहे हो तो संभावना है कि आपके पेचिस रोग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो एक रोग होता है खाज। ठीक है, जो खाज रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो खाज रोग जो होता है सारकाप्टस स्केबीज। सारकाप्टस स्केबीज। ठीक है, सारकाप्टस स्केबीज। ठीक है, सारकाप्टस स्केबीज ये जो है एक कवक होता है। सारकाप्टस स्केबीज एक कवक होता है जिसकी वजह से हमारा खाज होता है। ठीक है, जबकि दाद इससे अलग है, पूर्णतः अलग है।
दाँत जो होता है वो माइकोफाइटन या ट्राइकोफाइटन कवक से होता है, और जो खाज होता है वो सारकाप्टस स्केबीज से होता है। ठीक है, जो हमारा दाँत होता है, ठीक है, वो कवक के संपर्क में आने से, या जो कि हमारी त्वचा है वो सड़ जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है फफूंद बनने लगती है, तो उसी के संपर्क में आने से ये दाद फैलता है। जबकि खाज इससे पूर्णतः अलग है, वो सारकाप्टन स्केबीज नामक कवक से होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश कौन सा है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश कौन सा है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार जो बेचने वाला देश है वो अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा हथियारों की तस्करी होती है। ठीक है, आदान प्रदान होता है, ये बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए, एक संगठन था, ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध, ठीक है, हथियार निषेध संगठन आप लोग याद रखना। ठीक है, ये जो है 1997 में चलाया गया, 1997 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ठीक है, ये कहाँ चलाया गया, ये नीदरलैंड में चलाया गया, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में ये जो है चलाया गया, नीदरलैंड में रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ठीक है, और नीदरलैंड की द हेग जगह पे एक जगह है द हेग। ठीक है, द हेग वहाँ पे जो है ये रासायनिक हथियार निषेध संगठन चलाया गया। ठीक है, और अगर बात की जाए आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में करी गई थी, 1946 में, ये भी नीदरलैंड के द हेग में करी गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, 1946 को अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल 1946 को याद रखना आप लोग, अप्रैल 1946 को सेम जगह जो है नीदरलैंड के द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छा, एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना लंदन के ब्रिटेन में की गई थी। ठीक है, लंदन के, ठीक है, लंदन याद रखना आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन की स्थापना या समुद्री संगठन की स्थापना लंदन के ब्रिटेन में की गई। ठीक है, ब्रिटेन में की गई थी, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1948 में की गई थी, 1948 में। ठीक है, 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। तो झारखंड में जो है आपका कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरा जो है वो कहाँ मिलता है, हीरा कहाँ मिलता है। तो हीरा जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है हीरा कहाँ पाया जाता है, तो हीरा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हीरा जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन याद आया, सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं। तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव किसे कहते हैं, तो सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है, तो ये है सुपीरियर में, सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर में जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अच्छा, एक इस्पात संयंत्र कारखाना है भिलाई में। ठीक है, ये किस देश की मदद से लगाया गया था, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना। ठीक है, ये जो है किस देश की मदद से लगाया गया था, तो ये जो है रूस देश की मदद से लगाया गया था। ठीक है, रूस देश की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना लगाया गया था, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।